उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच जो भेड़ियों के हमलों को लेकर देश भर में चर्चा का केंद्र बना है, वहां एक विधवा की मर्डर मिस्ट्री के खुलासे से हर कोई दंग रह गया। विधवा राम बिट्टी की हत्या उनके प्रेमी राम मिलन ने की थी। बुढ़ापे के इश्क और प्रॉपर्टी की इस मर्डर मिस्ट्री की हकीकत जानकर गांव वाले भी अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं। कहानी थोड़ी उलझाऊ है, इसलिए थोड़ा गौर से सुनिएगा। बहराइच की मुर्तिया कोतवाली क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत है सेमरी घटही। इसका एक मजरा है गिरधरपुरवा। गिरधरपुरवा के प्यारेलाल पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। पहली पत्नी से उनके बच्चे नहीं हुए तो प्यारेलाल ने राम बिट्टी के साथ दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी राम बिट्टी से भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। इस बीच करीब 11-12 साल पहले प्यारेलाल की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पहली पत्नी चंद्रावती भी चल बसी। इस तरह घर में राम बिट्टी अकेली बची थी। प्यारेलाल सरकारी नौकरी में थे तो गांव में उनकी जमीन, मकान और दूसरी तमाम प्रॉपर्टी भी है, लेकिन बच्चे न होने के कारण उनका कोई वारिस नहीं था। लिहाजा पति और उनकी दूसरी पत्नी की मौत के बाद सारी संपत्ति की मालकिन प्यारेलाल की दूसरी पत्नी राम बिट्टी बन गई। इधर प्यारेलाल की मौत के बाद अकेलेपन में जिंदगी बिता रही राम बिट्टी की प्रॉपर्टी पर गाँव के कुछ लोगों की नजरें टिक गयी। गाँव के ही 65 साल के राम मिलन इनमें से एक हैं। प्यारेलाल की मौत के बाद राम मिलन और राम बिट्टी के बीच प्रेम संबंध हो गए। पुलिस पूछताछ में राम मिलन ने बताया कि 10-11 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। राम बिट्टी ने राम मिलन को ये भरोसा दिलाया हुआ था कि सारी प्रॉपर्टी की देखभाल वही करेंगे। इस तरह राम मिलन और राम बिट्टी दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते रहे। लेकिन ये खेल तब बिगड़ गया जब 7-8 महीने पहले इस प्रेम कहानी में किसी तीसरे की एंट्री हो गई। सीतारामपुरवा के लालबोझा गांव के राम सूरत भी राम बिट्टी के इश्क में पड़ गए। राम सूरत से मुलाकात के बाद राम मिलन को लेकर राम बिट्टी का रुख अचानक बदल गया और वह राम मिलन से दूरियां बनाने लगी। पुलिस की जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि राम बिट्टी ने राम सूरत से एक मंदिर में विवाह भी रचा लिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। उधर अपनी प्रेमिका और उसकी सारी प्रॉपर्टी हाथ से फिसलती देखकर बूढ़े राम मिलन तड़प उठे और उसने राम बिट्टी की हत्या का इरादा कर लिया। राम मिलन 27 अगस्त को अपने 25 साल के बेटे राजेश के साथ राम बिट्टी के घर पहुंचा। सुबह करीब 10 बजे दोनों ने राम बिट्टी के मुंह में कपड़ा ठूसा और गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। राम बिट्टी की हत्या को किसने अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच में जुटी थी। जांच में रिश्ते, प्रॉपर्टी की कड़ियां जुड़ती गईं और पुलिस आखिरकार कातिलों तक पहुंच गई। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या के आरोपी राम मिलन और उनके बेटे राजेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उधर राम बिट्टी की मौत के बाद भी ग्रामीणों के बीच चर्चा यही आम है कि प्यारेलाल की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। प्यारेलाल जिनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उनकी विधवा पत्नी का मर्डर हो गया। महिला की हत्या का मामला सामने आया था, क्या है दिनांक 27 अगस्त को जगरानी निवासी श्रीमती घटी द्वारा एक सूचना थाना कोतवाली मुर्तिया में दी गई कि उसकी भाभी की हत्या कर दी गई है, जिसका शव उसके घर में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुंच करके फॉरेंसिक टीम को लेकर के उसमें अभियोग पंजीयन किया गया और उसको देखा गया कि उसकी गला देख करके हत्या की गई। उसकी जो जगरानी की भाभी के नाम राम बिट्टी था, जो 45 वर्ष की थी। ये मुकदमा ज्ञात में पंजीकृत किया गया था। इसमें फिर पूछताछ की गई और सर्विलांस और एसओ जी की मदद से और थाना मुखिया के प्रभारी उसमें काफ़ी मेहनत करके उन्होंने घटना का अनावरण किया। उसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो राम बेटी है उसके पति की 2 शादियाँ हुई थी और उसके पति की भी 1 साल पहले मौत हो गई थी और उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसके पति की, उसकी भी 1 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। तो इसके नाम लगभग 32 बीघा ज़मीन राम बेटी के नाम आ गई थी और उसके 3 भाई थे और राम बेटी ने अपनी लगभग 20 बीघा ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी थी। और जो ये अभियुक्त राम मिलन है, ये लगभग 10-11 वर्षों से राम बिट्टी के संपर्क में थे, उनके संबंध थे और इनका ये था कि इनके पति के ना रहने के बाद ये साथ में ही रहेंगे। लेकिन विगत लगभग 8-9 महीने से एक नए व्यक्ति के साथ में राम बिट्टी के संबंध स्थापित हो गए और उनके द्वारा मंदिर में जाके माला पहना दिया गया और शादी भी करने वाले थे। इसी बात की जानकारी मिलकर राम मिलन को उसमें उसके द्वारा बताया, उसको गुस्सा आया, उसके घर पहुँच करके अपने बेटे के साथ मिल करके राम बिट्टी की गला देख के उसमें हत्या कर दी। राम मिलन गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कर बरामद कर लिया गया, आगे मुझे सर इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है तो राम मिलन का कुछ आपराधिक इतिहास है और बाकी और पता कर रहे हैं। बाकी अभी लड़के का प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अभी जाँच कर मुख्य रूप से इनका ये संबंध का और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद को लेकर हत्या की।